इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स। जो भी हमारे ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स हैं मेजरमेंट करने के लिए, उन पैरामीटर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर अभी तक हमने दो पैरामीटर्स के बारे में बात की थी। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने बात की स्ट्रेटनेस के बारे में, कि जो स्ट्रेटनेस है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं। स्ट्रेटनेस के लिए हम कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो स्ट्रेटनेस में आपको बताया था कि स्ट्रेटनेस क्या होता है, किसी भी पार्ट की स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कौन से होंगे? स्ट्रेटनेस पैरामीटर, ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स, या फिर मेथड, या फिर बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स। जिसके अंदर हमने बात की थी स्ट्रेट एज के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी? जो हमारा स्ट्रेट एज रहेगा। स्ट्रेट एज के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे जो वेज, जो हमारा कौन सा था? वेज मेथड, जिसको हमने बोला था वेज मेथड। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या था? थर्ड नंबर जब हम करते थे तो थर्ड नंबर थे ऑटोकोलिमेटर। जो भी हमारे ऑटोकोलिमेटर मेथड है, एक जिस मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी, जैसे कि हम जो हमारा स्ट्रेट एज है या फिर हमारे बोलते हैं स्पिरिट लेवल है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते थे? सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम क्या कर सकते थे? मेजरमेंट कर सकते थे, स्ट्रेटनेस चेक कर सकते थे। लेकिन ऑटोकोलिमेटर की सहायता से हम हॉरिजॉन्टल के साथ साथ किसी अन्य प्लेन, मतलब कोई भी दूसरे जो एनी सरफेस प्लेन है, उन पे भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं स्ट्रेटनेस को। तो वो हमारे लिए कौन सा था? स्ट्रेटनेस। नेक्स्ट हमने उसके बाद बात की थी पैरेललिज्म की। तो पैरेललिज्म के बाद कि कोई भी हमारा जो पार्ट्स है, जो सरफेस है, वो पैरेलल है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर बोल सकते हैं दो मेथड्स का यूज करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक होता है सरफेस गेज, दूसरा हमारा कौन सा था? डायल इंडिकेटर, जिसको डायल गेज बोलते हैं या फिर डायल इंडिकेटर, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सरफेस पे कोई भी हमारा प्रोडक्ट है या कोई भी हमारी जॉब है, उसके सरफेस की पैरेललिज्म चेक करने की, वो पैरेलल है या नहीं। यानी कि जो हमारा मशीन के ऑब्जेक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, जॉब है, वो मशीन के पैरेलल है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते थे? सरफेस गेज का और डायल इंडिकेटर का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड नंबर पे फ्लैटनेस, कि जो फ्लैटनेस है, फ्लैटनेस को हम किस तरह से चेक करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है या मशीनरी है, उसकी अगर हमने फ्लैटनेस चेक करनी है, तो फ्लैटनेस के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे? तो हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? सबसे पहले होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, कि हमारे पास एक मशीन है जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? सिर्फ फ्लैटनेस को मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट कंपैरिजन, विजुअल इंस्पेक्शन करके हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन, कि वो फ्लैट है या नहीं, डायरेक्टली हम चेक कर लेंगे। उसके बाद सेकंड होता है डायल गेज, कि डायल गेज की सहायता से, जैसे हमने पैरेललिज्म के अंदर डायल गेज का यूज किया था, डायल इंडिकेटर का, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी डायल गेज का यूज करके चेक कर सकते हैं फ्लैटनेस को। थर्ड हमारा आ जाएगा फ्लैटनेस कॉम्परेटर्स। जो हमारे कॉम्परेटर्स होते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया था कि हमारे कॉम्परेटर्स होते हैं चार तरह के: मैकेनिकल कॉम्परेटर, इलेक्ट्रिकल कॉम्परेटर, न्यूमेटिक और ऑप्टिकल। तो चार तरह के क्या होते हैं? हमारे कॉम्परेटर होते हैं। तो उसी तरह हमारा एक फ्लैटनेस कॉम्परेटर होता है, जिसकी सहायता से हम क्या चेक कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं फ्लैटनेस को। और लास्ट हमारा रहता है इंटरफेरेंस मेथड, और लास्ट हमारा कौन सा रहेगा? इंटरफेरेंस मेथड। तो फ्लैटनेस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि कौन कौन से मेथड होंगे? कि जब भी हमने फ्लैटनेस चेक करनी है, तो फ्लैटनेस को हम किस तरह से चेक करेंगे? सबसे पहले जो हमारा मेथड रहेगा वो होगा डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन, कि डायरेक्ट कंपैरिजन करके भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। कि हमने क्या किया? डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया कि एक सरफेस है, उस सरफेस के अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा सरफेस है, उन दोनों की क्या की? फ्लैटनेस चेक की डायरेक्ट कंपैरिजन करके, दोनों के बीच में तुलना करके। तो उससे भी हमें पता लग जाएगा फ्लैटनेस है, उसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। सेकंड डायल गेज, सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा? डायल गेज, डायल गेज। थर्ड आपको क्या बताया था कि थर्ड हमारा पॉइंट कौन सा होगा? थर्ड होगा फ्लैटनेस कॉम्परेटर, जो हमारे फ्लैटनेस कॉम्परेटर होते हैं। थर्ड हमारा क्या रहेगा? फ्लैटनेस कॉम्परेटर्स। और लास्ट जो मेथड होगा उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस मेथड। इंटरफेरेंस मेथड। तो ये चार मेथड होते हैं जिनकी सहायता से, इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं या फिर मेथड्स बोल सकते हैं, कि इन चारों मेथड्स की सहायता से हम क्या चेक कर सकते हैं? किसी भी सरफेस की
किसी भी सरफेस या कोई भी पार्ट्स है उनकी फ्लैटनेस को अगर हमने चेक करना है तो डायरेक्ट कंपैरिजन, डायल गेज, फ्लैटनेस कंपैरेटर और इंटरफेरेंस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, शॉर्ट में बता देता हूं कि डायरेक्ट कंपैरिजन है। डायरेक्ट कंपैरिजन से कैसे कि इन दिस मेथड सरफेस कैन बी कंपेयर्ड विद सरफेस प्लेट। कोई भी हमारी सरफेस प्लेट है जो कि बिल्कुल क्या है, फ्लैट है, उस सरफेस प्लेट के या फिर टूल मार्कर, जो हमारा टूल मार्कर है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, फ्लैटनेस को चेक करते हैं, टूल मार्कर या फिर सरफेस प्लेट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सरफेस को कंपेयर करके उनकी फ्लैटनेस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्या रहेगा, डायल गेज। तो डायल गेज सेम वर्क करेगा जिस तरह से पैरेललिज्म के अंदर हमारा डायल करता है कि हम क्या करेंगे, एक हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर डायल को क्या करेंगे, डायल जो हमारा होगा डायल गेज वो क्या करेगा, मूव करेगा। जहां पर भी फ्लैटनेस के अंदर क्या होगी, कोई डिफरेंस होगा, वो रीडिंग क्या आ जाएगी, हमारे डायल के ऊपर इंडिकेट होगी, उसको हम नोट कर लेंगे। तो इस तरह से डायल गेज का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जैसा सिंपल है कि आपका ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा डायल गेज है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डायल गेज है, तो इसको क्या करवाएंगे, हम मूव करवाएंगे। तो जहां पर भी वेरिएशन होगा, यानी कि जो फ्लैटनेस के अंदर कहीं पे भी ऊपर नीचे अप एंड डाउन होगी, तो वो रीडिंग्स क्या आएगी, हमारे डायल के अंदर इंडिकेट हो जाएगी, जिसको हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने बात की है फ्लैटनेस कंपैरेटर। तो फ्लैटनेस कंपैरेटर भी होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, जो फ्लैटनेस उसको चेक करते हैं। जो हमारे फ्लैटनेस कंपैरेटर होते हैं ये फर्दर आके दो टाइप्स के डिवाइड होते हैं, एक होता है बीम कंपैरेटर, दूसरा होता है बार कंपैरेटर। जो फ्लैटनेस होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं बीम कंपैरेटर, बीम कंपैरेटर, और दूसरा होता है बार कंपैरेटर, ठीक है। फर्दर आगे डिवाइडेड होते हैं दो टाइप्स में, वो कौन कौन से हैं, एक होता है बीम कंपैरेटर, दूसरा हमारा कौन सा होता है, बार कंपैरेटर। यानी कि बीम के टाइप में क्या होगा, इस तरह से एक बीम टाइप बना होगा जिसके अंदर हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, इस तरह से एक बीम बना होगा जिसके ऊपर डायल होगा, तो वो बीम की तरह इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, तो वो हमारा होता है बीम कंपैरेटर। इसी तरह अगर हम डायल की बात करें तो बार की, तो उसके अंदर सिंपली एक बार बनी होगी जिसका हम यूज करेंगे, मान लीजिए सिंपली इस तरह से एक बार बनी होगी, दोनों साइड से इस तरह से एक बार बनी होगी, जिसका हम यूज किस लिए करेंगे, फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए। एक हमारा यहाँ पे डायल लगा होगा जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, वो चीज को मेजर करेंगे। जो हमारी फ्लैटनेस है, फ्लैटनेस को मेजर करने का काम किसकी सहायता से करेंगे, हम करेंगे हमारे बार कंपैरेटर की सहायता से। लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस मेथड। इंटरफेरेंस मेथड भी है जिस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फ्लैटनेस है उस फ्लैटनेस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इन मेथड्स का यूज कर रहे हैं, इन मेथड से अगर हम प्रॉपर जो हमारी फ्लैटनेस है उसको हम नहीं यूज करें, तो इंटरफेरेंस मेथड कि दो मेथड्स को कंबाइन करके इंटरफेरेंस मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, फ्लैटनेस है उस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो देखिए अभी मेजरमेंट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स, मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स। तो तीन तरह की हमारी पैरामीटर्स है ज्योमेट्रिक जिसके अंदर हमने मेजरमेंट किया है। कौन कौन सी वो मेजरमेंट हमारी रही है, वो सबसे पहले हमारी रहेगी स्ट्रेटनेस की, सबसे पहले हमारी मेजरमेंट होगी स्ट्रेटनेस, सेकंड पैरेललिज्म, और थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, फ्लैटनेस। स्ट्रेटनेस आपको बता दिया कि स्ट्रेटनेस के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रेटनेस को टेस्ट करना है, अलग अलग हम मेथड्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे, जैसे कि स्पिरिट लेवल मेथड है, स्ट्रेट एज है, ऑटो कैलीमीटर है, तो ये सारे हमारे मेथड्स है, वेज मेथड है। इन मेथड का यूज करके हम किसी भी सरफेस की, किसी भी पार्ट्स की स्ट्रेटनेस को चेक कर सकते हैं। सेकंड हमने बात की मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स के अंदर पैरेललिज्म के बारे में। तो पैरेललिज्म को भी चेक करने के लिए कोई चीज पैरेलल है, सरफेस पैरेलल है या नहीं है, तो हम दो इंस्ट्रूमेंट्स का, दो मेथड का यूज करते हैं। वो कौन कौन सा, एक सा हमारा सरफेस केस, दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, डायल इंडिकेटर। नेक्स्ट हमने बात की है फ्लैटनेस की। तो फ्लैटनेस के अंदर हमारे चार मेथड्स होंगे, जिन मेथड्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से रहेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड, डायल गेज मेथड और फ्लैटनेस कंपैरेटर, और लास्ट हमारा रहेगा इंटरफेरेंस मेथड। तो ये हमारे क्या है, कुछ मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस और पैरेललिज्म को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको बताया था कि कुछ मशीन टेस्ट होते हैं, जैसे कि अलाइनमेंट टेस्ट वगैरह हो गए। तो अलाइनमेंट टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से वो हम अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं, चाहे वो लेथ मशीन का हो, मिलिंग मशीन का हो, फिर ड्रिलिंग मशीन का। तो इन अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, टॉपिक को हम बोल सकते हैं मशीन टूल टेस्टिंग। टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, मशीन टूल टेस्टिंग। कि मशीन टूल टेस्टिंग की जो मशीन टूल है, जो
हमारे मशीन के अंदर टूल होते हैं उनकी हम किस तरह से टेस्टिंग करते हैं। तो जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग के हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं, 3 तरह का टेस्ट करते हैं हम मशीन के ऊपर, मशीन टूल के ऊपर। कौन कौन सा होता है, ज्योमेट्रिक टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है और अलाइनमेंट टेस्ट होता है। हमारे सिलेबस में अलाइनमेंट टेस्ट हमसे पूछा हुआ है, तो अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। लेथ मशीन के ऊपर, ड्रिलिंग मशीन के ऊपर और मिलिंग मशीन के ऊपर, तीनों मशीन के ऊपर हम किस तरह से अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे मशीन टूल टेस्टिंग की तो 3 तरह के टेस्ट कौन कौन से होंगे, ज्योमेट्रिक टेस्ट। सेकंड टेस्ट हमारा कौन सा रहेगा, सेकंड टेस्ट रहेगा प्रैक्टिकल टेस्ट। सेकंड टेस्ट हमारा कौन सा होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट। और थर्ड जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को हम बोलते हैं अलाइनमेंट टेस्ट। वो हमारा कौन सा होता है, अलाइनमेंट टेस्ट। तो 3 तरह का टेस्ट है जिन टेस्ट के बारे में हमने बात की है किसके अंदर, मशीन टूल टेस्टिंग की। जब भी हमने किसी मशीन के टूल की टेस्टिंग करनी है तो 3 तरह के टेस्ट रहेंगे, ज्योमेट्रिक टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और अलाइनमेंट टेस्ट। तो हमने बात करनी है यहाँ पे सिर्फ अलाइनमेंट टेस्ट की। तो हम बात करेंगे अलाइनमेंट टेस्ट की। इसके अंदर कंसीडर होंगे कौन कौन से, लेथ मशीन के, मिलिंग मशीन के, ठीक है, और जो हमारी कौन सी रहेगी, ड्रिलिंग मशीन। इन मशीनों के जो हमारे क्या रहेंगे, अलाइनमेंट टेस्ट है, उन अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में। किसके अलाइनमेंट टेस्ट, लेथ मशीन का जो अलाइनमेंट टेस्ट होगा उस टेस्ट की हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो पहला हमारा सबसे पहला कौन सा रहेगा, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ। फर्स्ट है हमारा अलाइनमेंट टेस्ट ऑन, ठीक है, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ। अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ कि जो हमारी लेथ मशीन है, जो हमारी लेथ होती है, लेथ मशीन या लेथ का जो टूल वगैरह होते हैं, लेथ मशीन पे हम किस तरह से अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। तो अब देखिए, अगर हमने किसी भी लेथ मशीन को इंस्टॉल करना है, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर सेटअप करना है, तो हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे हमारी लेथ मशीन के रिगार्डिंग। सबसे पहले लेवलिंग ऑफ द मशीन, कि हम जिस लेवल के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर हम मशीन को सेट कर रहे हैं, मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, लेथ मशीन को लगा रहे हैं, वो प्रॉपर लेवल में है या नहीं। तो सबसे पहले जो काम होगा हमारे प्रोसीजर के अंदर, अगर हम बात कर ले, या फिर टेस्टिंग के अंदर अलाइनमेंट टेस्ट जब हम करेंगे तो सबसे पहला काम होगा लेवलिंग ऑफ मशीन, कि हम जिस लेवल के, जिस प्लेस पे, जिस सरफेस के ऊपर हम मशीन को रख रहे हैं वो लेवल में है या नहीं, लेवलिंग चेक करना। उसके बाद स्ट्रेटनेस ऑफ द कैरी स्लाइड वेज, जो हमारी लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन का जो स्लाइड वेज होता है, जो पूरा कैरिज होता है, जिसके ऊपर व्हील्स लगे होते हैं, स्लाइड वेज होते हैं, जहां से हम स्लाइड करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, तो उसको चेक करना कि वो स्ट्रेटनेस है, यानी कि स्ट्रेट है या ना, उसकी स्ट्रेटनेस को चेक करना, किस चीज की, कैरी स्लाइड वेज। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला टेस्ट क्या होगा अलाइनमेंट टेस्ट की, जब हम बात करेंगे लेवलिंग ऑफ द मशीन, की मशीन की लेवलिंग को चेक करना। तो फर्स्ट टेस्ट हमारा कौन सा रहेगा, लेवलिंग ऑफ द मशीन। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा मशीन जो है, मशीन की जो लेवलिंग है, उस लेवलिंग को चेक करना कि हमने जो मशीन सेट की है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में है, जिस लाइन में, जिस सरफेस पे हम, जिस लेवल पे हम सेट करना चाहते हैं उस लेवल में है। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, स्ट्रेटनेस ऑफ कैरिज स्लाइड वेज। जो हमारा कैरी स्लाइड वेज है, जो हमारे कैरी स्लाइड वेज है उसकी स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए, कि जो हमारा कैरी स्लाइड वेज है उसकी स्ट्रेटनेस को चेक करना, ये हमारा क्या रहेगा अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर सेकंड पॉइंट रहेगा, स्ट्रेटनेस ऑफ द कैरी स्लाइड वेज। कैरी स्लाइड वेज जिसके ऊपर हमारे सारे व्हील्स लगे होंगे, जो कैरी, जो क्या कर रहा है, मूवमेंट करवाने में मदद करता है लेथ मशीन के ऊपर। हमारे जो वर्क पीस है, टूल पोस्ट है, उनको क्या करता है, मूवमेंट करवाने में मदद करता है कैरी स्लाइड वेज। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, पैरेललिज्म ऑफ स्पिंडल एक्सिस एंड बेड, कि जो भी हमारा स्पिंडल की एक्सिस है, यानी कि जो हमारी स्पिंडल की, इस तरह से स्पिंडल की जो एक्सिस रहेगी, और जो हमारा बेड है, नीचे जो बेड बना हुआ है, वो दोनों आपस में पैरेलल है या नहीं। पैरेललिज्म को चेक करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। तो थर्ड हमारा क्या रहेगा, पैरेललिज्म ऑफ स्पिंडल एक्सिस एंड बेड। पैरेललिज्म। सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, पैरेललिज्म ऑफ स्पिंडल
एक्सिस, पैरेललिज्म ऑफ स्पिंडल एक्सिस एंड बेड, कि बेड और जो हमारी स्पिंडल एक्सिस है दोनों के बीच में पैरेललिज्म को चेक करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं लेथ मशीन पे, ताकि हमारी जो लेथ मशीन है वो क्या रहे, एक लाइन में रहे, अलाइनमेंट में रहे। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक, टेल स्टॉक मूवमेंट, जो हमारी टेल स्टॉक की मूवमेंट है वो कैरीज के मूवमेंट के, जो हमारे एक तो कैरीज की मूवमेंट हो रही है, एक हमारा पीछे क्या होता है टेल स्टॉक, कि अब जब भी आप लेथ मशीन देखोगे तो लेथ मशीन के जो आगे साइड पे होता है वो होता है हेड स्टॉक, उसको हम क्या बोलते हैं, हेड स्टॉक बोल देते हैं, या फिर लाइफ स्टॉक होता है। बैक साइड पे जो लगा होता है वो हमारा होता है टेल स्टॉक, या फिर हम उसको डेड स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, डेड स्टॉक। तो हमने यहाँ पे इस फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, पैरेललिज्म ऑफ चेक करना है, पैरेललिज्म किसके बीच में, कि जो हमारा टेल स्टॉक की मूवमेंट है और जो हमारी रहेगी कैरीज की मूवमेंट, उन दोनों के बीच में पैरेललिज्म है या नहीं। तो फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक मूवमेंट and parallelism of tail stalk movement and carries movement, कि जो हमारा कैरीज है और टेल स्टॉक है इन दोनों की मूवमेंट, यानी कि पैरेललिज्म चेक करने के लिए, जो हमारे कैरीज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और टेल स्टॉक जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं, ये चीज चेक करने के लिए ये भी किसके अंदर आ जाएगा, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, ट्रू रनिंग ऑफ हेड स्टॉक, कि जो हमारा हेड स्टॉक रोटेट कर रहा है, घूम रहा है हेड स्टॉक, वो प्रॉपर मतलब उसकी रनिंग जो है वो ट्रू रनिंग है, प्रॉपर डायरेक्शन में, जिस भी फीड के साथ, जिस स्पीड के साथ घूमना चाहिए उसी स्पीड फीड और जो भी उसके अंदर मोशन है उसके साथ घूम रहा है या नहीं, यानी कि जिस एक्सिस में उसको घूमना चाहिए उसी एक्सिस में वो रोटेट कर रहा है या नहीं। तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, हमारा प्रोसीजर आ जाएगा अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू रनिंग ऑफ हेड स्टॉक सेंटर। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ट्रू रनिंग ऑफ हेड स्टॉक सेंटर, ट्रू रनिंग ऑफ हेड स्टॉक सेंटर, कि जो हमारा हेड स्टॉक सेंटर है वो ट्रू रनिंग के अंदर मूवमेंट कर रही है, उसके अंदर जो मूवमेंट है यानी कि वो रन कर रहा है, जो हेड स्टॉक हमारा चल रहा है वो ट्रू रनिंग के अंदर है या नहीं है, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा रन आउट ऑफ स्पिंडल नोज, कि जो हमारी स्पिंडल है वो रन आउट तो नहीं हो रही, तो उसको अलाइनमेंट टेस्ट करने के लिए 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, रन आउट, ठीक है, रन आउट ऑफ स्पिंडल एक्सिस, रन आउट ऑफ जो भी हमारी किसकी रहेगी, स्पिंडल की नोज रहेगी, रन आउट ऑफ स्पिंडल, रन आउट ऑफ स्पिंडल नोज। तो जो स्पिंडल नोज है वो रन आउट हुई है, रन आउट के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन का। किस पे हो जाएगा, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन। इसके अलावा काफी होते हैं, जिस तरह से ट्रू रनिंग ऑफ टेपर बोर, की जो हमारा टेपर बोर है उसकी ट्रू रनिंग को चेक करने के लिए भी हम किसका टेस्ट करते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो एक्सियल स्लिप है, एक्सियल स्लिप ऑफ लीड स्क्रू, जो हमारे लीड स्क्रू की एक्सियल स्लिप है तब भी हम यूज करते हैं, वो भी किसके अंदर आएगा, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ, यानी कि जो हमारा अलाइनमेंट टेस्ट है कंसीडर करेंगे हम अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ के ऊपर, ठीक है। रन आउट ऑफ स्पिंडल एक्सिस। नेक्स्ट हमारा हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, एक्सियल स्लिप ऑफ लीड स्क्रू, एक्सियल स्लिप ऑफ, 7 पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सियल स्लिप ऑफ लीड स्क्रू, कि जो हमारा लीड स्क्रू है उसकी एक्सियल स्लिप को चेक करने के लिए, एक्सियल स्लिप के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज कर लेते हैं, हमारा किसके अंदर कंसीडर होगा वो अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ। एक्यूरेसी ऑफ द पिच, जो हमारे लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू के बीच में जो पिच है उसकी एक्यूरेसी के लिए भी हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ। तो ये हमारे क्या है, कुछ टेस्ट है, अलाइनमेंट टेस्ट किस चीज पे, लेथ मशीन पे। इसी तरह हम बात करेंगे हमारी मिलिंग और ड्रिलिंग मशीन के ऊपर भी। तो आप देख लीजिए एक बार फिर से, हमने टॉपिक शुरू किया मशीन टूल टेस्टिंग, हमारी क्या थी, मशीन टूल टेस्टिंग, जिसके अंदर सबसे पहले हम किस पे कर रहे हैं, जो हमारी लेथ मशीन है, हम क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन, जो हमारी टेस्टिंग है किस मशीन पे, लेथ मशीन पे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, लेवलिंग ऑफ द मशीन, क्योंकि हमने कोई भी लेथ मशीन है, लेथ मशीन को
जब हमने सेटअप करना है तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा सेटअप करने के लिए कि लेवलिंग ऑफ द मशीन, कि जो हमारी मशीन है वो लेवलिंग में है या नहीं। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा स्ट्रेटनेस ऑफ द कैरिज स्लाइड बेस, जो हमारा कैरिज स्लाइड बेस है उसकी स्ट्रेटनेस को चेक करना, वो भी किसके अंदर आएगा अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर। थर्ड है पैरेललिज्म ऑफ स्पिंडल एक्सिस, क्या चेक करना पैरेललिज्म किसका स्पिंडल एक्सिस और बेड, कि जो हमारी स्पिंडल एक्सिस है और बेड है उन दोनों के बीच में पैरेललिज्म, कि वो एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या होगा पैरेललिज्म ऑफ टेल स्ट्रोक मूवमेंट एंड कैरिज मूवमेंट, कि जो हमारी कैरिज मूवमेंट है और टेल स्ट्रोक की मूवमेंट है इसको चेक करना। फिफ्थ पॉइंट में अंदर हमने बात की है ट्रू रनिंग ऑफ हेड स्ट्रोक, कि जो हमारी हेड स्ट्रोक सेंटर है, जहां से हेड स्ट्रोक सेंटर है जहां पे चक लगा होता है जिसके अंदर हम जॉब को फिट करते हैं होल्ड करते हैं, कि वो उसकी जो रनिंग हो रही है यानी कि जो वो रोटेट कर रही है वो ट्रू रनिंग हो रही है या उसके अंदर नहीं। 6 पॉइंट रन आउट ऑफ स्पिंडल नोज, जो हमारी कई बार क्या होता है रन आउट हो जाती है स्पिंडल एक्सिस, तो स्पिंडल जो नोज होती है तो उसको चेक करने के लिए। एक्सियल स्लिप ऑफ लीड स्क्रू, जो हमारे लीड स्क्रू होते हैं उनकी एक्सियल स्लिप के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे अलाइनमेंट टेस्ट का। और एक्यूरेसी वगैरह, एक्यूरेसी ऑफ द पिच जनरेटेड बाय लीड स्क्रू, जो हमारे लीड स्क्रू पे पिच जनरेट होती है उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी, एक्यूरेसी के लिए भी हम कौन सा टेस्ट करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ। ये हमारे कौन से रहेंगे अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ के बाद नेक्स्ट हमारा होगा अलाइनमेंट टेस्ट फॉर रेडियल मशीन, अलाइनमेंट टेस्ट फॉर रेडियल मशीन, ये हमारा कौन सा था लेथ मशीन का। सेकंड बात करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन, कि जो हमारी लेथ मशीन है लेथ मशीन पे हम किस तरह से अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा अलाइनमेंट टेस्ट, सेकंड आ जाएगा अलाइनमेंट टेस्ट ऑन ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, सिंपल ड्रिलिंग मशीन भी बोल सकता है, जहां फिर एग्जाम में बोल सकते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन, जो हम मोस्टली यूज करते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन, जिसको 360 ड्रिलिंग मशीन भी बोलते हैं। कि ड्रिलिंग मशीन का अलाइनमेंट टेस्ट जहां फिर रेडियल ड्रिलिंग मशीन है जब जो हमारी उसका हम जो अलाइनमेंट टेस्ट है वो हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट के अंदर क्या आएगा स्क्वेयरनेस, हमने क्या चेक करनी है स्क्वेयरनेस ऑफ द एक्सिस स्पिंडल एक्सिस टू द बेस प्लेट, कि जो हमारी बेस प्लेट है ड्रिलिंग मशीन के अंदर बेस प्लेट से लेके जो हमारी स्पिंडल एक्सिस है बेस प्लेट से स्पिंडल एक्सिस के बीच की स्क्वेयरनेस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा स्क्वेयरनेस ऑफ स्पिंडल एक्सिस एंड टू द बेस प्लेट, या फिर एंड द बेस प्लेट टू द बेस प्लेट की स्क्वेयरनेस चेक करने के लिए। किनके बीच की स्क्वेयरनेस स्पिंडल एक्सिस और बेस प्लेट, इन दोनों के बीच स्क्वेयरनेस चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर ड्रिलिंग मशीन के। सेकंड पॉइंट स्क्वेयरनेस ऑफ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल इन द बेस प्लेट, एक बेस प्लेट के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्टिकल मूवमेंट हो रही है स्पिंडल की उसकी स्क्वेयरनेस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करेंगे हमारी अलाइनमेंट टेस्ट का ड्रिलिंग मशीन के अंदर। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा स्क्वेयरनेस, ठीक है स्क्वेयरनेस, ये क्या आ जाएगा स्क्वेयरनेस ऑफ वर्टिकल मूवमेंट, स्क्वेयरनेस ऑफ वर्टिकल मूवमेंट, स्क्वेयरनेस ऑफ vertical movement of the spindle on base plate, जहां फिर on base plate या फिर लिख सकते हो in the base plate। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा जब हम बात करेंगे अलाइनमेंट टेस्ट की ड्रिलिंग मशीन के अंदर। दो पॉइंट हमने बात की, सबसे पहले हमारा कौन सा रहेगा स्क्वेयरनेस ऑफ स्पिंडल एक्सिस टू द बेस प्लेट के अकॉर्डिंग। दूसरी बार हम चेक करेंगे स्क्वेयरनेस, किसकी स्क्वेयरनेस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल, जो हमारी वर्टिकल मूवमेंट हो रही है यानी किस तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है स्पिंडल की बेस प्लेट के अकॉर्डिंग उस चीज को। थर्ड हमारा क्या रहेगा लेवलिंग ऑफ द बेस प्लेट, थर्ड हमारा रहेगा लेवलिंग ऑफ
को चेक करना, ये हमारा क्या रहेगा अलाइनमेंट टेस्ट ऑन ड्रिलिंग मशीन। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे सैडल एंड आर्म मूवमेंट पैरेलल टू बेस प्लेट, कि हमारी जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट के अकॉर्डिंग जो हमारी सैडल और आर्म है उनकी मूवमेंट को चेक करना। तो हम क्या लिखेंगे सेकंड, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा सैडल एंड आर्म मूवमेंट, सैडल एंड आर्म मूवमेंट पैरेलल टू बेस प्लेट, पैरेलल टू बेस प्लेट, पैरेलल टू बेस प्लेट, कि जो हमारी बेस प्लेट है, बेस प्लेट के अकॉर्डिंग हमने क्या चेक करना, पैरेलली चेक करनी, जो हमारी सैडल और आर्म है उनको पैरेलल चेक करना, किसके अकॉर्डिंग, बेस प्लेट के अकॉर्डिंग चेक करना, अलाइनमेंट टेस्ट ऑन ड्रिलिंग के। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा फ्लैटनेस ऑन बेस प्लेट, की जो हमारी बेस प्लेट है उसकी फ्लैटनेस को चेक करना, फ्लैटनेस ऑफ बेस प्लेट, फ्लैटनेस ऑफ बेस प्लेट, बेस प्लेट की जो हमारी बेस प्लेट है उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं ड्रिलिंग मशीन पे। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है रन आउट ऑफ इंटरनल टेपर ऑफ स्पिंडल, कि जो हमारी स्पिंडल है इंटरनल टेपर है उसके रन आउट को चेक करने के लिए रन आउट ऑफ इंटरनल टेपर, रन आउट ऑफ इंटरनल टेपर ऑफ बेस प्लेट, टेपर ऑफ स्पिंडल, सॉरी टेपर ऑफ स्पिंडल, तो स्पिंडल के अकॉर्डिंग टेपर ऑफ स्पिंडल, रन आउट ऑफ इंटरनल टेपर ऑफ स्पिंडल। तो ये चीज, ये सारे टेस्ट करने के लिए, इनके लिए भी हम किसकी यूज करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं ड्रिलिंग मशीन पे, ये सारी चीजें चेक करने के लिए, इन चीजों को मेजर करने के लिए। तो देख लीजिए एक बार, इससे पहले हमने बात की अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन, अब हम बात कर रहे हैं अलाइनमेंट टेस्ट ऑन ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन में तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे स्क्वेयरनेस ऑफ स्पिंडल एक्सिस, की जो हमारी स्पिंडल एक्सिस है और बेस प्लेट है इनके बीच की स्क्वेयरनेस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड स्क्वेयरनेस ऑफ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल, ठीक है, जो हमारी वर्टिकल मूवमेंट है स्पिंडल की, तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे अलाइनमेंट टेस्ट का। नेक्स्ट है लेवलिंग ऑफ द बेस प्लेट, जो हमारी बेस प्लेट है, जिस मशीन बेस प्लेट है जिसके ऊपर सारी हमारी जो ड्रिलिंग मशीन है, तो बेस प्लेट की लेवलिंग को चेक करने के लिए, लेवलिंग के लिए टेस्ट करने के तो क्या यूज करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट सैडल और आर्म, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन के अंदर सैडल और आर्म की मूवमेंट हो रही है वो पैरेलल चल रही है बेस प्लेट के नहीं, तो ये चेक करने के लिए भी हम करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट ड्रिलिंग मशीन पे। नेक्स्ट है फ्लैटनेस ऑफ बेस प्लेट, कि जो फ्लैटनेस है बेस प्लेट की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, यहाँ पे हमने क्या किया मूवमेंट को चेक करने के लिए बेस प्लेट के अकॉर्डिंग। और लास्ट हमारा क्या रहेगा रन आउट ऑफ इंटरनल टेपर, जो रन आउट हो रहा है इंटरनल टेपर स्पिंडल की, तो इन सबको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए कि ये प्रॉपर लेवलिंग में है या नहीं, फ्लैटनेस है या नहीं, बेस प्लेट जो हमारे स्पिंडल एक्सिस है वो बेस प्लेट के स्क्वेयरनेस है या नहीं, तो इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट ऑन ड्रिलिंग मशीन। तो ये हमने कंप्लीट किया, क्या रहेगा ड्रिलिंग मशीन के ऊपर हमारा अलाइनमेंट टेस्ट। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा अलाइनमेंट टेस्ट लास्ट बचा हुआ है मिलिंग के बारे में, कि जो हमारी मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन पे हम किस तरह से करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट मिलिंग मशीन पे। और लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अभी तक हमने पढ़े हैं, चाहे वो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो, या फिर बात कर लीजिए जो हमारे प्लेन सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, गेज है, लिमिट गेज है, प्लग गेज है, रिंग गेज है, उन सब की टेस्टिंग हम किस तरह से उन सब की टेस्टिंग करते हैं और किस तरह से हम उनको मेंटेन करके रखते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।